हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। मैं आर्यन सर। तो स्टूडेंट जब तक सर क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। तो आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और हम लोगों ने अभी तक अपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज में कई सारी चीज़ें सिखा दी, जैसे कि इंटीजर्स, रेशनल नंबर, फाइंड एक्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसे कई सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने सीख चुकी है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोगों ने सीखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, एक बार जाइए और देख लीजिए। आज इससे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ताकि आपने जो 2 लेक्चर्स अभी तक हमारे जो देखे हैं उससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए ये क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई फिर प्लस x प्लस 2y मल्टीप्लाई बाई x माइनस वाई। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, मैं एक टर्म को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस वाई से, फिर प्लस सेकेंड टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस वाई से, ठीक। फिर प्लस, फिर मैं इसके एक टर्म को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी x इंटू एक्स माइनस वाई, और फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा 2y x माइनस वाई। इतना क्लियर हो रहा है? चलो अब आगे देखते हैं। अब मैं x को अगर 2x से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो कांस्टेंट तो एक ही है मेरा 2, और यहाँ पे x जो है वो 2 टाइम्स हो रहा है, यानी x स्क्वायर। फिर प्लस, अब x और y को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये x इंटू वाई यानी xy। फिर यहाँ पे देखो y इंटू 2x, कॉन्स्टेंट तो सिर्फ मेरा 2 है तो 2 रहने दो, और y इंटू एक्स करूँगा तो मेरा xy हो जाएगा। चलो अब y इंटू वाई करूँ तो y स्क्वायर, फिर प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस x इंटू वाई xy, फिर प्लस 2yx यानी 2xy। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, यानी अगर मैं yx लिखूं या xy लिखूं सेम होगा। जैसे कि मैं ऐसे लिखता 3 इंटू 2, इसकी वैल्यू 6 होगी, या तो मैं लिखूं 2 इंटू 3, इसकी भी वैल्यू 6 होगी। तो मल्टीप्लाई और एडिशन में ऐसे नंबर्स का आगे पीछे चलता है, ठीक। तो हम यहाँ पे थे, ये हो गया मेरा। फिर प्लस माइनस माइनस, कॉन्स्टेंट सिर्फ मेरा 2 है और y मेरा 2 टाइम्स यानी y स्क्वायर, ओके। अब हम देखेंगे कौन कौन से मेरे लाइक टर्म्स है, यानी वेरिएबल सेम वाले। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर और कोई एक्स स्क्वायर है, ये रहा सही, तो मैं इसको साथ में लिखूंगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर देखेंगे एक्स वाई वाला कौन कौन सा है, तो एक एक्स वाई यहाँ पे है, एक ये 2xy यहाँ पे है, और एक माइनस एक्स वाई यहाँ पे है, और एक प्लस 2xy यहाँ पे है, ठीक। अब मैं देखूंगा वाई स्क्वायर वाला, तो एक वाई स्क्वायर यहाँ पे और एक माइनस 2y स्क्वायर यहाँ पे। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हुआ, तो मैं लिखूंगा 3x स्क्वायर। यहाँ देखो xy और ये xy ये कट गया, और 2xy प्लस 2xy कितना 4xy हो गया, 4xy, ओके। और वाई स्क्वायर एंड माइनस 2y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 में से अगर 1 चला गया तो सिर्फ एक वाई स्क्वायर बचेगा, 2y स्क्वायर में से अगर एक वाई स्क्वायर चला गया तो एक वाई स्क्वायर बचेगा, यस। अब देखो इसमें और कोई लाइक टर्म, नो सर, यानी यहाँ पे आपका आंसर खत्म होता है, ठीक। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन हो गया, मैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ देखिए, ये है a स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय b क्यूब प्लस 3 एंड प्लस 5। तो सबसे पहले मेरा ये एक टर्म, इन दोनों, और एक चीज यहाँ पे देखिए, सिर्फ यही दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। तो आप ये मत कीजिए कि a स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, नहीं। मैंने उस दिन कहा था ब्रैकेट सिर्फ शो करता है कि मल्टीप्लाई में है, जबकि 5 जो है ब्रैकेट से बाहर है,
यानी ये मल्टीप्लिकेशन में इंक्लूड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ये और यही इंक्लूडेड, ठीक। तो ए स्क्वायर को आप सिर्फ यही दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब प्लस 3 लिखूंगा, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब प्लस 3 और फिर अलग से मैं प्लस 5 लिखूंगा, ओके। चलो अब ए स्क्वायर को अगर मैं बी क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों ही वेरिएबल अलग अलग है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो मैं एज इट इज इसको ऐसे लिख के छोड़ दूंगा, ए क्यूब ए स्क्वायर एंड बी क्यूब, फिर प्लस ए स्क्वायर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ओके। फिर मैं 5 को अगर बी क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ ये हो जाएगा 5b क्यूब, फिर प्लस 5 3 जा 50 प्लस 5, ओके। अब यहाँ देखो कोई सेम वेरिएबल वाला लाइक टर्म्स, नो सर, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब, ये दोनों ऐड हो जाएगा 5 प्लस 15 20, ठीक। तो ये आपका ओवरऑल आंसर है। चलिए तो इस पे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो आओ तो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। मैंने यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यूज ढूंढूंगा। कांस्टेंट वैल्यू कहाँ पे, यहाँ कोई है नहीं, यहाँ एक 2 है और यहाँ एक 4 है, तो पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, 4 2 जा 8, ठीक। अब यहाँ पे काउंट करवाओ, ए यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 22 और 26। आप इन सारे नंबर्स को ऐड करो, 26 प्लस 22 यानी 48, 48 और 2 50, यानी ए यहाँ पे कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स। डन, 4 2 जा 8 और ये यहाँ पे 50 हो गया। चलो नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ नंबर कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, मुझको सिर्फ x को मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे सिर्फ मुझको ये देख के बता दो यहाँ पे x कितने टाइम में। अगर मैं इसको एक नंबर्स के साथ अगर एक्सप्लेन करने को चाहूँ, देखिए तो मान लीजिए मैं अगर ऐसे लिखूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 टाइम, यानी मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, 4 2 जा नहीं, और यहाँ पे 2 जो है मेरा 4 टाइम्स, यानी 2 पे पावर 4, ऐसे 2 जो है वो 4 टाइम्स है, ठीक। 2 जो है वो 4 टाइम है, 1 2 3 4, यानी मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी नंबर या कोई भी टर्म्स जितने टाइम है आप उसको पावर पे शो कर सकते हो। यानी यहाँ पे मेरा x कितने टाइम है, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 और 9 प्लस 1 10, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ऐड करना है मुझको इस टर्म को और इस टर्म को। तो सबसे पहले तो मुझको इस टर्म को अच्छे से सॉल्व करना होगा। तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो पहले मुझको इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो 2x इंटू अगर मैं z करूँगा तो ये हो जाएगा 2xz, फिर माइनस 2x को अगर x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2x को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2xy, ठीक। यहाँ एंड, या तो मैं यहाँ प्लस का साइन चलिए दे देता हूँ, यहाँ प्लस का साइन, ठीक है। फिर 2y को मैं z से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2yz, फिर माइनस 2y को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y स्क्वायर, फिर माइनस 2y को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2xy, ठीक। चलिए अब देखिए कौन कौन से यहाँ पे लाइक टर्म्स हो रहे हैं। xz का कोई लाइक टर्म है नहीं, तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए 2xz। x स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नो सर, तो इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए 2x स्क्वायर। xy का कोई लाइक टर्म यस सर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 2xy और 2xy प्लस होके हो जाएंगे 4xy, ओके। फिर yz का कोई लाइक टर्म नो सर, और y स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नो सर, ठीक है। आप लोग क्लियर हो रहा है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म को इससे, जैसे कि मैंने सब्ट्रैक्शन में आपको सिखाया था, फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो होता है वो पहले आपको आगे लिखना है, यानी 4l tan n माइनस 3m प्लस 2l से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 3l l माइनस 4m प्लस 5n, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा,
यहाँ सबसे पहले कांस्टेंट और कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होंगे, 10 4 ज़ा 40 LN, ठीक है, फिर माइनस 4 3 ज़ा 12 LM, फिर प्लस 4 2 ज़ा 8 L स्क्वायर, ओके, फिर माइनस 3 L स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 LM, फिर माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 LN, ओके। चलो मैं तो ऊपर इरेज कर देता हूँ ताकि इसका लास्ट आंसर मैं ऊपर लिख सकूँ, ओके। आप लोगों ने ये नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। हो गया, चलो देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे LN का और कोई लाइक टर्म, हाँ ये रहा 15 LN, तो इन दोनों को आप साथ में लिख लीजिए, 40 LN माइनस 50 LN, फिर यहाँ पे क्या है माइनस 12 LM, इसका कोई और लाइक टर्म, यस सर, यहाँ पे प्लस 12 LM, ओके, फिर क्या है 8L स्क्वायर और इसका लाइक टर्म है 3L स्क्वायर, ओके। सारे टर्म्स कंप्लीट, बस अब प्लस माइनस जो आपका हो रहा है वो कर दीजिए। 40 LN में से अगर 15 LN चला गया तो कितना बचेगा, 25 LN, ओके। फिर देखिए दोनों सेम है तो ये तो कट गया, ये प्लस में माइनस में तो सेम कट गया। 8L स्क्वायर में से अगर 3L स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 5L स्क्वायर, तो ये आपका ओवरऑल लास्ट आंसर, ठीक है। अब लास्ट में आपको और कुछ 2 क्वेश्चंस करा देता हूँ, कुछ थोड़े से एरिया रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड, जिससे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप देखते हैं, आइए तो अब हम लोगों ने प्रोसेस से थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चंस देख ली, अब थोड़ा सा ऐसे स्टेटमेंट टाइप में देख लेते हैं। फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है, आपको बताना है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जल्दी से बताओ। तो सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ठीक है। L मेरा कितना है 4x, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3x स्क्वायर से, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी से मुझको इसका आंसर बता दो। तो 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे x कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, तो 12x क्यूब मेरा आंसर हो गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे बताना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सर L इंटू बी, L क्या है मेरा 20x स्क्वायर और ब्रेथ मेरा कितना है 5y स्क्वायर। सबसे पहले मैं नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, 25 ज़ा 100, ठीक है, और ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं तो मैं इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दूंगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो मुझे नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखा है, मुझे पता करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ओके। L कितना है मेरा 2p, b कितना है मेरा 4q और h कितना है 8r, ठीक। तो सबसे पहले मैं नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, और कोई भी यहाँ पे वेरिएबल सेम है नहीं तो मैं ऐसे ही वेरिएबल्स को लिख के छोड़ दूंगा, ठीक, डन। नेक्स्ट देखता हूँ, यहाँ पे भी सेम चीज मुझे वॉल्यूम निकालनी है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक। L कितना है xy मल्टीप्लाई, b कितना है 2x स्क्वायर y मल्टीप्लाई, h कितना है 2xy स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 ज़ा 4। अब देखो x यहाँ पे कितनी टाइम है, तो 1 और 2 3 और 1 4, यानी मैं लिख सकता हूँ x पे पावर 4, और y यहाँ पे कितनी टाइम है 1 1 2 और 2 2 4, क्लियर। तो ये मेरा वॉल्यूम निकल गया। तो आज हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा लिए। आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर ये 3 लेक्चर्स में मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस खत्म नहीं हो पा रहा है,
तो आप मुझे रिस्पॉन्स देके कमेंट सेक्शन में या फिर आईडी पे रिप्लाई देना कि नहीं सर मुझे और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए, थोड़ा और डीपली समझना है, तो मैं और लेक्चर्स आप लोगों के लिए बना दूँगा। अगर आप बताओगे तो उस हिसाब से मैं आगे कर दूँगा। अगर आपको कंटेंट्स अगर अच्छा लग रहा हो, लेक्चर्स अगर अच्छे लग रहे हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेटेड वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। अभी फ़िलहाल इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूँगा घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप प्रैक्टिस करना और रिस्पॉन्स देना। जय हिंद।